नमस्कार, मैं वैद्य शैलेंद्र महाले श्री निरामय आयुर्वेद चैनल के स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम इस मालिका के अगले भाग को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पिछले भाग में हमने सामाजिक स्वास्थ्य एवं हमारी परंपराएं इस विषय पर जानकारी ली। इसी भाग को आगे बढ़ाते हुए हम आध्यात्मिक स्वास्थ्य की ओर बढ़ेंगे। हमारे जो भी उत्सव हैं उनको हमारे पूर्वजों ने बड़ी कुशलता से निसर्ग एवं हमारे अध्यात्म के साथ जोड़कर हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इन सारे उत्सवों का अगर ध्यान से हम विचार करेंगे तो हमारे जीवन का जो अंतिम ध्येय है आत्मा की प्रसन्नता, हमारी स्वस्थ की व्याख्या में भी प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनः इति स्वस्थ अभिधीयते ऐसे लिखा है। ये जो आत्मा हम सब के अंदर है वह प्रसन्न होना चाहिए। यह आत्मा उस परमात्मा की एक अंश है, यह हम सब मानते हैं। हमारे दर्शन शास्त्र भी या वेद भी अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वम असि, मतलब मैं ब्रह्म हूँ और तुम भी वही हो, इस भावना का जो आज श्रीमद् शंकराचार्य की जयंती है उन्होंने इस अद्वैतवाद को प्रसारित और लोगों के सामने और दृढ़ता से इस विचार को रखा। उन श्रीमद् शंकराचार्य जी को वंदन करता हूँ। इस विषय को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो उनका कहना है कि इस जीव में जो भी चल अचल वस्तुएं हैं वो सभी उस परमात्मा के रूप में हैं और इसीलिए हम सब हर वस्तु में परमात्मा का अंश देखते हैं। इसी के कारण हमारा सामाजिक स्वास्थ्य एवं हम सब का स्वास्थ्य उत्तम रहता था जब तक हम इस विचार को लेकर चलते थे। पिछले 1000-1500 वर्षों की गुलामगिरी के कारण हमने ऐसे कई विषयों को अपने से दूर कर दिया। हमारी जो शिक्षा व्यवस्था थी, गुरुकुल व्यवस्था थी, उसमें से हम इस विषय पर अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त करते थे। यह ज्ञान धीरे धीरे टूटने लगा, बिखरने लगा और हम निसर्ग से दूर होते गए। यह हमारे जीवन में इस तरह से घुल मिल गया है कि हम अपने स्वयं के और ध्यान देते हैं पर समाज की ओर कभी ध्यान देते नहीं हैं और इसी कारण आत्मा हमारी जो है वो दुखी होती है और हमें कई प्रकार की आध्यात्मिक व्याधियों से ग्रस्त होना पड़ता है। अध्यात्म का अर्थ है दूसरे को हमारे जैसा समझना, उसमें भी परमात्मा का अंश है यह समझना। जब हम ऐसा समझेंगे तो हम कभी दूसरे को, दूसरे मनुष्य ही नहीं दूसरे जीवों को भी दुख नहीं देंगे। यह विचार हमारे अंदर हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने, संतों ने अधिक तीव्रता से हम सब के बीच रखा था। अब हम सब का दायित्व है कि यह विचार पुनः एक बार जागृत करें। हम देखते हैं कि हमने हमारे रसनेंद्रिय की लालच को पूरा करने के लिए कई प्रकार के जीवों का शिकार किया, उनको हमारे आहार में समाविष्ट किया। हमारे यहाँ जब हम वनस्पति के पास जाकर औषधि मांगते हैं तो उस वनस्पति की भी प्रार्थना करते हैं, परंतु अब सारा निसर्ग मेरे लिए है और मैं इसका जिस प्रकार से चाहूँ वैसा इस्तेमाल करूँगा, ऐसी भावना हमारे मन में है। तो निसर्ग भी अपना रूप हमें दिखाने वाला है। इसीलिए हम सबको सामाजिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य की ओर अधिक ध्यान देना होगा। कुछ हमारे जो उत्सव है जिसे हम अगर ध्यान से देखेंगे तो यह आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में बढ़े हुए दोषों को बाहर निकालने का काम करते हैं। शरद ऋतु, अश्विन पूर्णिमा जो है वह शरद ऋतु में आती है। शारदीय पूर्णिमा हम इसे कहते हैं। कई प्रांतों में इसे कोजागिरी पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है।
क्या करते हैं हम इस दिन? इस रात हम जागरण करते हैं, देवी का भजन करते हैं, पूजन करते हैं। इसके कारण हमारा पित्त और कुपित होता है और पित्त के विरोधी गुणों का दूध, जिसे शीतल, गुरु, स्निग्ध ऐसा उसके गुण हैं, वह पित्त के विरोधी गुणों का रहने के कारण पित्त विकारों में अत्यंत लाभकारी होता है। उसे और पकाकर, उसे और गुरु जड़ हम बनाते हैं, उसमें शीतल करके चंद्र की शीतलता का भी उसमें संस्कार करते हैं। और चंद्र जब तक उस दूध में दिखाई न दे, उसका चंद्र का प्रतिबिंब जब तक दिखाई न दे, तब तक हम उस दूध को सेवन नहीं करते हैं। शरद ऋतु में प्राकृतिक दृष्टया शरीर में पित्त का प्रकोप होने लगता है। इसीलिए हम सब देखते हैं कि इस काल में, शरद ऋतु के काल में, हमारे जीवन में अनेक प्रकार के त्वचा रोग तथा पित्त के विकार, ज्वर के विकार बढ़ते हैं। इन सब को अगर रोकना है तो हमारा पित्त जो है वह प्राकृतिक दृष्टि से कैसे बाहर निकल सकता है, उसे कुछ पंचकर्म का उपचार हम कर सकते हैं क्या? तो इसके लिए आयुर्वेद में विरेचन नाम का कर्म है, परंतु हर एक व्यक्ति विरेचन ले सकता है ऐसा हम नहीं कह सकते। वह चिकित्सक के पास जाएगा और वहाँ विरेचन लेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने कोजागिरी पूर्णिमा के रात को दूध पीने का उत्सव मनाया और इसके कारण शरीर में बढ़ा हुआ पित्त दूसरे दिन मृदु विरेचन के रूप में बाहर निकल जाता है और आने वाले समय में ज्वर विकार, पित्त विकार, रक्त विकार हमारे शरीर में अत्यंत कम मात्रा में दिखाई देते हैं। वर्तमान समय में हम इसे अक्टूबर हीट या अक्टूबर डिसीजेस के नाम से जानते हैं। तो इन सब के पीछे हमारे पूर्वजों का कुछ न कुछ उद्देश्य रहा है। दिवाली के समय में हमें अभ्यंग स्नान कहा गया है। अभ्यंग का अर्थ है सिद्ध तेल के साथ में पूर्ण शरीर को मालिश करना। दिवाली के पश्चात शीत ऋतु शुरू होती है, जिसके कारण त्वचा फट सकती है, इसलिए उस समय स्नेहन करना आवश्यक है। केवल दिवाली के समय ही करें ऐसा नहीं है, दिवाली के पश्चात भी करना है, जिसके कारण हमारे शरीर का वात नियंत्रण में आता है। होलिका के समय अलग अलग प्रकार की वनस्पतियों की लकड़ियां हम जलाते हैं। केवल होलिका ने प्रहलाद को जलाने का प्रयास किया इसलिए होलिका दहन करना, ऐसा इस उत्सव का अर्थ नहीं है। परंतु उस उत्सव के समय, उस होलिका दहन के समय हम कौन से प्रकार की वनस्पतियों की लकड़ियां वहाँ इस्तेमाल करते हैं, उसके कारण निर्मित होने वाली गैस, वायु हमारे पर्यावरण को शुद्ध करने का काम करती है। कई प्रकार के जो विषाणु, जीवाणु वातावरण में रहते हैं, उनको नष्ट करने का काम करती है। इस प्रकार से हमारे अलग अलग उत्सव हमें सामाजिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य के ओर अग्रसर करते हैं। इन सब के कारण हमारा सामाजिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य टिका हुआ था। केवल स्वार्थ के कारण हम सब ने इसकी ओर दुर्लक्ष्य किया है। तो हम सबका कर्तव्य है कि इस स्वास्थ्य के और जब तक हम ध्यान देते नहीं हैं, तब तक हमारा व्यक्तिगत स्वास्थ्य, हमारा पारिवारिक स्वास्थ्य भी ठीक नहीं हो सकता। तो हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि आप भी सामाजिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारे व्यक्तिगत स्वास्थ्य का यह एक अभिन्न अंग है। श्री निरामय आयुर्वेद के द्वारा हम स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम इस मालिका में ऐसे कई प्रकार के वीडियो लाने वाले हैं, जिसके द्वारा हम हमारे स्वास्थ्य की रक्षा कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार कर सकते हैं, यह आपके सामने पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप अपने मित्रों, रिश्तेदारों तथा सहकर्मियों से इस वीडियो के बारे में निश्चित ही चर्चा कीजिए और जो भी आपके विचार है कमेंट के रूप में हमें बताइए। धन्यवाद।